सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वर टेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 21 फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में पुनः हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम का हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, व्हिच ऑफ दिस इज ट्रू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव सही ऑप्शन हो जाएगा। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। All of the above, that is, endocrine gland secretes hormone that are transported to target cells by the blood। अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड से ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो टारगेट सेल तक ब्लड के द्वारा पहुंचते हैं। अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं होता, कोई वाहिनी नहीं होती जो इसके स्राव अर्थात हार्मोन्स को टारगेट सेल्स तक पहुंचावे। सेकंड ऑप्शन, कॉजेज चेंजेज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अर्थात इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर सी, इफेक्ट आर प्रोलॉन्ग्ड, अर्थात इसके जो प्रभाव होते हैं वह काफ़ी समय तक बने रहते हैं, यह भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। Next question, question number 2. Name the gland that is located at the base of the thorax, just inferior to the laryngeal prominence Adam apple। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह थायराइड ग्लैंड है जो हमारे गला के बेस पर और ट्रेकिया के दोनों ओर बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड है और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 2 हैज ऑप्शन डी, दैट इज द थायराइड, व्हिच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनी, किडनी के ठीक ऊपर या उच्चस्थ स्थान पर कौन सा ग्लैंड अवस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनीज। तो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी सिरेडियम लेथम। तो हमारे शरीर की जो चक्रीय क्रियाएं होती है उसके लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। तो हियर द पिनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज इन सिरेडियम लेथम। एंड शो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि हाइपोथैलेमस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात एफएसएच को स्रावित नहीं करता है, जबकि एफएसएच हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा किया जाता है। जबकि हाइपोथैलेमस हार्ट रेट को प्रभावित करता है और हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमारे शरीर में वाटर के बैलेंस को बनाए रखता है थ्रू द एक्शन ऑफ द एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड इज फाउंड इन द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू हार्मोन्स फॉर्म द थायराइड एंड पैराथायराइड रेगुलेट द कैल्शियम कंसंट्रेशन। तो यहाँ प्रश्न है कि किस प्रकार से जो थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन है वह हमारे शरीर में कैल्शियम के सांद्रण को रेगुलेट करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कैल्शियम लवर्स ब्लड कैल्शियम, व्हेयरएज द पैराथायराइड हार्मोन रेजेज ब्लड कैल्शियम कैल्सिटोनिन हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को निम्न बनाता है, जबकि इसे राइज करता है पैराथायराइड हार्मोन जो कि स्रावित होता है पैराथायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंडोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन दैट
तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से अंतर रखता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने स्राव अर्थात हार्मोन को डक्ट्स के द्वारा बॉडी में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। निम्नलिखित में से किसका स्रावन आइसलेट के दीपिकाओं के द्वारा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है वह है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड कंटेंस यूनिक केमिकल पार्ट व्हिच वन। जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है उसका यूनिक रासायनिक भाग है आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पाराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो वह हार्मोन है कैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड के पाराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? इट रेजेस द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज। सो इट्स फंक्शन इज एंटागोनिस्टिक of the insulin which lowers the blood level of glucose and in contrast it raises blood level of glucose. So option number C is correct answer for question number 11. Next question, what is the main function of mineralocorticoids? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित हार्मोन है, इसका क्या कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि इट स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द नेट्रियम एंड सिक्रेशन ऑफ द पोटेशियम इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यह नेट्रियम के सिक्रिएशन को के अवशोषण को लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ाता है और पोटेशियम के सिक्रेशन को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, Here the option number C is correct answer. थायरोक्सिन का मुख्य कार्य है इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिक रेट दैट इज द BMR। इट इज़ द चीफ फंक्शन ऑफ द थायरोक्सिन। और जैसा कि हम जानते हैं थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिसिस के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच सेल आर डिस्ट्रॉयड इन द टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में कौन सा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दिस इज द बीटा सेल्स और बी सेल्स इज डिस्ट्रॉयड इन द टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। और इस प्रकार से डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन का निर्माण बंद हो जाता है और इसे दूर किया जा सकता है बाय द इंजेक्शन before the meal. Question number 15, by which order of the layers of the cortex and adrenal correct from the surface of medulla। हम जानते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स भाग जो बाहरी होता है और दूसरा मेडुला भाग जो भीतरी होता है। पुनः कॉर्टेक्स भाग में सरफेस से मेडुला की तरफ जो सेल्स का लेयर्स है वह इस प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata and जोना reticularis। So here option number C is correct answer for the question number 15. Next question, question number 16, which statement about the suprarenal gland is true। निम्नलिखित में से suprarenal gland के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है? तो here option number D is correct answer। chromaffin cells are derived from the neural crest। This option, that is option number D, is correct answer for the question number 16. Next question number 17, which statement about the suprarenal gland is true। पुनः यह पूछा गया है कि suprarenal gland या adrenal gland के बारे में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सेल्स इन द मेडुला प्रोड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन which is also known as emergency hormone and it act in the fight and flight। लड़ो एंड हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। यह आकस्मिक स्थिति में स्रावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच स्ट्रक्चर गिव्स राइज टू एडेनोहाइपोफाइसिस? एडेनोहाइपोफाइसिस को किस रचना से संबंधित माना जा सकता है? तो यह है रेस्पिक पॉज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच स्ट्रक्चर कंटेन्स सेल्फ प्रोड्यूसिंग एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन? तो वह न्यूरोहाइपोफिसिस है, जिसमें सेल्स होते हैं जो एंटीडायरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस तो नहीं करते लेकिन इसे स्टोर करते हैं, जबकि यह हार्मोन एंटीडायरेटिक हार्मोन स्रावित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा और स्टोर होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में। सो हियर द कंसर्न्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट। इट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द गिवन ऑप्शन। दिए गए ऑप्शन में यह बहुत ही सटीक उत्तर है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हिच मॉलिक्यूल इज मेन कंपाउंड ऑफ द कोलाइड इन द थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्रंथि की रचना बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स से होती है, तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसे थायरोक्सिन नाम दिया गया है। तो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। एंड इन द लास्ट आई हैव प्रोवाइडेड द आंसर्स ऑफ द अबव क्वेश्चंस। इसलिए आप हमारे प्रश्नों के उत्तर को इस रूप में देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर हैं जो जिसे आप अपने दिए गए उत्तर से मिलान कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम यहीं विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव यू गुड नाइट।